अब ये दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, भारत के विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को जो मुद्दा मिलता है, वह मुद्दा पर खुद ही कांग्रेस पार्टी क्लीन बोल्ड हो जाती है। और दोनों बार उसे बोल्ड करने वाला शासक दल नहीं होता, बट खुद ही भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट होता है। हाँ जी, इसके पहले राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था और अब पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत बड़ा फैसला मंगलवार को आया है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का पीएम केयर्स फंड के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं A to Z अबाउट पीएम केयर्स फंड। आपने बहुत सी बातें सुनी होगी पीएम केयर्स फंड के बारे में। आखिर ये फंड क्यों बना, कब बना, कैसे बना, क्या इस पर मुद्दा रहा है, क्यों विपक्ष इस मुद्दे को उछालता रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस फंड के बारे में। इस वीडियो में बने रहिएगा और क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर विपक्ष इतना हाय तौबा क्यों मचा रहा है इस पीएम केयर्स फंड को लेकर। यह वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जी हाँ, मैं बताने जा रहा हूं पीएम केयर्स फंड के बारे में। मंगलवार का यह फैसला है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पीएम केयर्स फंड है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में है। ध्यान रखिए ये कैसा है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और ये देयर इज नो ओकेजन फॉर ऑडिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसका पूरा नाम है पीएम केयर्स फंड का प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। पूरा नाम भी ध्यान से रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। लोग नहीं जानते कि पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम क्या है। तो पुनः मैं बता दूं, पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। और इस फंड को सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, चूंकि यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए इसको सीएजी के द्वारा, महालेखा और परीक्षक के द्वारा इसकी ऑडिट नहीं करवाई जाएगी। फंड की ऑडिट होती है लेकिन पीएम केयर्स फंड की ऑडिट इसलिए नहीं होगी क्योंकि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पहली बात, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के कारण पीएम केयर्स फंड की सीएजी ऑडिट नहीं होगी, जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी और जिसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम केयर्स फंड की जो ऑडिट है वो भारत का महालेखा और परीक्षक नियंत्रक नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी पैसा पीएम केयर्स फंड में जमा है उस पैसे को राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह भी विपक्ष की मांग थी कांग्रेस पार्टी की कि स्पेशली जो पैसा जमा है पीएम केयर्स फंड में, उस पैसे को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ में जमा कर दिया जाए। आज मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल्ड में बता रहा हूं, पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ फंड, जिससे आपको एक समग्र दोनों फंड के बारे में आइडिया मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने की पॉइंट में कहा है कि नो ऑडिट बाय सीएजी। जैसे मैंने कहा है कि इसका सीएजी ऑडिट नहीं होगा। द कोर्ट रूल्ड दैट व्हाइल एनडीआरएफ टू बी ऑडिटेड बाय द सीएजी अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लाइक पीएम केयर्स फंड नीड नॉट बी ऑडिटेड बाय सीएजी। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आपका एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसकी स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुई है। यह पार्लियामेंट का एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इस फंड की स्थापना हुई है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसकी ऑडिट होगी। एनडीआरएफ में जो भी पैसा कलेक्ट हुआ उसकी ऑडिट सीएजी करेगा, लेकिन जो पीएम केयर्स फंड है उसकी ऑडिट नहीं होगी क्योंकि यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
जिसकी आवश्यकता नहीं है। और पीएम केयर्स फंड विल हाउएवर बी ऑडिटेड, लेकिन इसका ऑडिट कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीएजी तो ऑडिट नहीं करेगा, इसका ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा, यानी कि अलग से प्राइवेट चार्टर अकाउंटेंट इसकी ऑडिट करेंगे, सीएजी ऑडिट नहीं करेगा। लेकिन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की ऑडिट सीएजी करेगा, क्योंकि यह पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ये बना फंड है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नो ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑफ पीएम केयर्स टू एनडीआरएफ, मैंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चूंकि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो पीएम केयर्स फंड है रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये भी पूछता है कि पीएम केयर्स फंड कैसा है, तो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट का स्थापना होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत। 1908 का जो एक्ट है उसी के तहत किसी भी ट्रस्ट की स्थापना की जा सकती है, और इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई है। इसलिए यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। द ट्रस्ट डज नॉट रिसीव एनी बजटरी सपोर्ट और एनी गवर्नमेंट मनी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा है, चूंकि पीएम केयर्स फंड के लिए कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है, न ही सरकार की कोई पैसा उसमें जाता है, इसलिए इस पैसे को एक तरह से कहा कि ट्रांसफर नहीं किया जाएगा एनडीआरएफ में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में। एनडीआरएफ कैसे बना है? तो मैंने कहा सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये पार्लियामेंट का एक्ट है और इसके तहत एनडीआरएफ बना है, और एनडीआरएफ में भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का और राज्य की सरकार दोनों का पैसा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीएम केयर्स फंड है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और वहीं पर जो एनडीआरएफ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बना है, जो कि पार्लियामेंट का एक्ट है। सरकार उसके लिए बजटरी प्रोविजंस करती है, भारत की सरकार, राज्य की सरकार। वहीं पर कोई भी सरकारी बजटरी सपोर्ट पीएम केयर्स फंड के लिए नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड की पैसा को एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और ना ही उसका ऑडिट होगा। इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू एनडीआरएफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पुनः ध्यान दें। द कोर्ट हेल्ड दैट there is no statutory provision on individual prohibition. There is no statutory prohibition on individuals to make voluntarily contribution to NDRF under section 46(1)(b) of the Disaster Management Act. ये कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट में लिया गया था। जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, चूंकि अब पैसा पीएम केयर्स फंड की ओर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन कि कोई भी व्यक्ति एनडीआरएफ में पैसा नहीं दे सकता है, ऐसा कहीं पर भी रोक नहीं लगाया गया है। गलत लॉजिक सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन पिटिशनर ने दिया था। नो न्यू नेशनल प्लान, द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड the request for a direction to the government to put in place a new national disaster management plan under the Disaster Management Act to deal with the COVID-19 situation। कहा कि भारत सरकार जो डील कर रही है वो बेटर कर रही है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। The bench said all aspects of epidemics, all measures to contain an epidemic, preparedness, response, mitigation have been elaborately dealt in the National Disaster Management Plan 2019। तो भारत सरकार इसके तहत कोविड को डील कर रही है। No intervention in minimum standard of relief. The court also declined to intervene with the minimum standard of relief and the necessary guidelines issued by the government under section 12 of the Disaster Management Act. Is very important one. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल अथॉरिटी शैल रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन अफेक्टेड बाय द डिजास्टर। उन्होंने बोला है कि एक तरह से गाइडलाइन बनाया जाएगा कि कितना मिनिमम स्टैंडर्ड हो जिससे वो प्रभावित लोग हैं कोविड से, डिजास्टर से, उसके लिए एक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बैकग्राउंड बता दूं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन्वोक देयर रेस्पेक्टिव पावर्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 टू डील विद द कोविड-19 आउटब्रेक इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 को डील करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है सिचुएशन को डील करने के लिए पावर यहीं से ड्रॉ किया है, और जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है इसी एक्ट के तहत किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो लॉकडाउन की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा अभी तक किया जाता रहा है। पीएम केयर्स फंड वाज क्रिएटेड टू डील विथ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। और इसमें जो खर्चा है, चूंकि हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करना है,
काफ़ी वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और पहले ये प्रोविज़न नहीं था, इसलिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना सेपरेट की गई है सरकार के द्वारा इस इमरजेंसी को डील करने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सेड दैट द पीएम केयर्स फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट, इसलिए आरटीआई के तहत ये सूचना नहीं दी जा रही है, कह रहा है कि हम लोग पब्लिक अथॉरिटी नहीं है बिकॉज सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। इट ऑल्सो डिनाइड इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड अपील्स रिलेटेड टू पीएम केयर्स फंड, और इस पर नहीं दिया है। कई लोग, चूंकि विपक्ष परेशान था कि कितना पैसा आया है, कहां खर्च हो रहा है, तमाम सी राजनीतिक बातें थी, तो क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं हैं, इसलिए आरटीआई के तहत पीएम केयर्स फंड के बारे में कोई भी सूचना नहीं दे सकते। रिसेंटली द funds website gave information that it collected more than 3,76 crore in the first 5 days after it was set up, which also includes foreign donation. The funds website says that 3,100 crore have been sanctioned from PM CARES fund to be spent on ventilator, migrant worker, welfare and vaccine development. ये वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो NDMP है, it provides a framework and direction to the government agencies for all phases of the disaster management cycle. The primary aim of the plan is to make India disaster resilient and drastically lessen the damage caused during and in the aftermath of disasters, natural and man-made. The National Disaster Management Plan NDMP was first released in 2016 and this plan has been updated in 2019 also. NDMP 2019 incorporates Prime Minister's 10-point agenda for disaster risk रिडक्शन। ये एक मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूं कि NDMP क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जिसका पीएम केयर्स फंड वो एक अलग चीज है जिसको डील करने के लिए बनाया गया है। और ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया गया NKT IAS की तरफ से। कैसा लगा इस वीडियो को तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं आपको A to Z पीएम केयर्स फंड के बारे में बताया हूं। आज के बाद आप ये जान गए हैं कि जो पीएम केयर्स फंड है वो कैसा है और NDRF कैसा है। पुनः मैं रिपीट कर दूं, जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बना है। वहीं पीएम केयर्स फंड है, वो एक्ट बना है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जबकि यह एक स्टैट्यूटरी फंड के रूप में है, चूंकि पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। तो ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने विचार को, और अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के बीच में इसको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।